इस श्लोक से पहले जिन श्लोकों को चर्चा भगवान ने अर्जुन से किया है उस पर थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है किसी को कुछ पता आता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ पर क्या पढ़ाया गया है, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये सब चलता रहता है। एनीवे, इसके पहले वाले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की बुद्धि समाधि में होती है और जिस व्यक्ति की बुद्धि अचल होती है उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। अर्थात बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होती है और अचला नहीं होती है, चंचल जब तक रहती है, तब तक उस व्यक्ति को कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है। यह पहले श्लोक में बताया गया है 53 और 54 में। वह योग में स्थिर नहीं हो सकता है। इसके पहले 52वें श्लोक पे मैंने क्लास लिया था कि हमारी बुद्धि संसार के मोह रूपी वन को पार कर जाएगी, तब हम श्रोतव्यस्य अन्य मनस्क, सुने हुए और सुनाए हुए का कोई परवाह नहीं करेंगे ज्यादा। आज के श्लोक में दो शब्द आया है, एक समाधिस्थ, समाधि में स्थित, और स्थित प्रज्ञ, स्थित धी। स्थित धी का अर्थ होता है बुद्धि, और समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित का, और स्थित धी किम, तो दोनों एक ही शब्द हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, जो लोग जिनकी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाती है या जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, या जिनकी बुद्धि अचल हो जाती है, ऐसे लोगों का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति समाधि में स्थित है या नहीं है, हमारी बुद्धि स्थिर है या नहीं है, पता कैसे चलेगा। तो वही प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। एक ही श्लोक में 4 प्रश्न पूछा है और भगवान कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया है। तो पहले केशव की चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। समाधि स्थित एक ही बात है, स्थित प्रज्ञ एक ही बात है। तो अपने दशावतार स्तोत्र का नाम सुना है, जिसमें जो कवि हैं जयदेव गोस्वामी, उन्होंने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है, और हर स्तोत्र के अंत में एक लाइन लिखी है, केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे, राइट। केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। हर जगह भगवान के सारे अवतारों को कहा बताया है केशव धृत शब्द, केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे, केशव धृत मीन शरीर, मत्स्य अवतार में कहा केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो केशव तो सब जगह एक ही है, कभी नहीं बदलते, चाहे किसी भी अवतार में हो। यहाँ पर कृष्ण के रूप में है, लेकिन अर्जुन उनको क्या कह रहे हैं, केशव। तो जयदेव गोस्वामी केशव कह करके क्या संकेत करना चाहते हैं कि हे कृष्ण, आप अपने सभी अवतारों में आपका रूप बदलता रहता है, आपका चरित्र भी बदलता रहता है, आपके गुण भी बदलते रहते हैं, और आपकी विशेषताएं भी बदलती रहती हैं। यह बात क्या आपके भक्तों के ऊपर भी लागू होता है? केशव के जो भक्त हैं, क्या उनके ऊपर भी बात लागू होती है कि केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत जय नरहरि रूप, सब जगह केशव केशव बताया, सारे अवतारों में। 10 अवतार के गीत है। जयदेव गोस्वामी वैष्णव संप्रदाय के बहुत महान कवि हुए। कब हुए थे पता है? 14वीं शताब्दी में, साउथ इंडिया में। और इनके जो लिखे हुए रचनाएं हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यह बात नहीं है। आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो हर अवतार में उनका रूप बदलता है, लेकिन भक्तों के लिए वह वही रहते हैं। इसलिए तो हर बार केशव कहा है, भक्तों के लिए नहीं बदलते, भक्तों के लिए हमेशा दिव्य रहते हैं। इसीलिए कहने का अर्थ है कि जो केशव के भक्त हैं उनका भी चरित्र कभी बदलता नहीं, वो भी भगवान की भक्ति में स्थिर ही रहते हैं। यह पॉइंट यहाँ पर अर्जुन के लिए, अर्जुन कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भगवान केशव
अपने सभी अवतारों में अपनी दिव्यता को, अपनी महिमा को बनाए रखते हैं, भले किसी भी रूप में हो, किसी भी अवतार में हो, लेकिन उनका जो दिव्य गुण है वह नहीं बदलता है। उसी तरह से केशव से संबंधित जो साधक है, जो भक्त है, उसका भी नहीं बदलता। लेकिन अभक्तों के लिए बड़ी भारी समस्या है। जो भक्त नहीं है उनको यह रूप परेशान करता है। कहते कैसा आधा मनुष्य आधा शेर, ये कैसे हो गया? वो कैसा भगवान है जो स्त्री के लिए रोता है? वो कैसा भगवान है जो दूसरों की स्त्रियों के साथ नाचता है? वो कैसा भगवान है जो शुकर का रूप धारण करता है? तो भगवान का हर रूप उनको परेशान करता है, उनके लिए भारी समस्या है। लेकिन भक्त भगवान के हर रूप को पहचान जाते हैं। चाहे भगवान किसी भी रूप में आए, कैसे भी लीला करें, लेकिन भक्तों से नहीं छिप सकता उनकी। भक्त उनको पहचान ही जाते हैं। यहां तक कि भगवान कृष्ण को भी कुछ भक्त पहचान गए थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, तभी तो उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे थे। तो लेकिन अभक्तों को भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब वो किसी भक्त के संपर्क में आएगा। अभक्तों को भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं दिखाते। अभक्तों को भगवान की महिमा बताने के लिए किसी भक्त की कृपा होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने, पूरी दुनिया अभक्तों से भरी पड़ी थी। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने अपने कृपा शक्ति से, करुणामय शक्ति से, करुणामय चरित्र से पूरे संसार को कृष्ण का प्रेम दिया। उसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? या वह व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जिसकी बुद्धि अचल है, उसके लक्षण क्या हैं? तो 4 प्रश्न इसमें हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? बहुत सरल है, आप याद कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा? स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? मैंने शुरू में बताया कि भाषा का अर्थ यहां पर लैंग्वेज से नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि परिभाषा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है, तो कैसे हमें पता चलेगा? कैसे हम जानेंगे कि इस चीज की परिभाषा? जैसे एक माइक है, तो आप कैसे लिखेंगे कि यह एक ऐसा 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 होता है इसलिए माइक है? ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में लिखने के लिए आता है कि किसी चीज को डिफाइन करना। जैसे प्रेम को डिफाइन कीजिए, प्रेम क्या होता है? पुरुष को डिफाइन कीजिए, पुरुष क्या होता है? राइट? तो किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जब परिचय दिया जाता है तो उसकी डेफिनेशन दी जाती है, इसको परिभाषा कहते हैं। तो परिभाषा का मतलब है कि किसी वस्तु का ऐसा नपातुला परिचय देना जिससे उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के गुण के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पता चल जाए, इसी को परिभाषा कहते हैं। एक नपातुला परिचय मतलब बहुत नाप तौल के इंट्रोडक्शन देना, तो पता चल जाता है। जिससे कोई व्यक्ति पूछे भाई साधु की परिभाषा लिखो, क्या है? क्या लिखोगे 2 लाइन में? कि साधु की बड़ी दाढ़ी होती है, भगवा पहनता है। यह उसका बाह्य स्वरूप है, खाली बाहरी परिचय है, लेकिन साधु की असली परिभाषा नहीं है। जैसे लिखा जाए कि जानवर की परिभाषा लिखो, क्या लिखोगे? जानवर काला होता है कि गोरा होता है, ऊंचा होता है कि नीचा होता है, 4 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो किसी चीज की परिभाषा देना बहुत कठिन काम है, मुश्किल का काम है। तो परिभाषा वही दे सकता है जो उस विषय में जानता हो, पूरी तरह से जानता हो। इसलिए डेफिनेशन या परिभाषा, जैसे हम बोले पंखा है, इसकी परिभाषा तो क्या होगी? तब क्या बोलोगे? प्लास्टिक होता है, स्टैंड होता है, 2-4 स्विच होते हैं, ऐसा लगा रहता है, ऑन करने पर चालू होता है, 1-2-3 बटन होती है, ऐसा परिचय दोगे तो कुछ हद तक इसका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा इसका। राइट? तो उसी तरह से हर वस्तु का, हर व्यक्ति की एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है। और वही बीच यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा? जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि समाधि में स्थित है, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। स्थिर होने का मतलब ऐसा नहीं कि उसका दिमाग अब काम नहीं करता है, अर्थ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि उसकी बुद्धि संसार के विषयों से हट करके सिर्फ अध्यात्म में लीन हो गई है। ऐसे व्यक्ति की परिभाषा क्या है? ऐसे व्यक्ति का स्वरूप क्या है? ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है? ऐसे व्यक्ति की विशेषता क्या है? ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है? यह पहले प्रश्न का तात्पर्य है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा? स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है? तो अब आपने समझ लिया कि भाषा का मतलब क्या होता है। आज के बाद इसको मत समझना कि उसकी भाषा क्या होती है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा,
स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है, उसका क्या पहचान है, उसकी क्या स्वरूप है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रश्न पूछ दिए, थोड़ा उत्तर भी दे देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से 4 प्रश्न हैं और मुझे लगता है 4 प्रश्न अगले 40 मिनट या 30 मिनट में कवर हो जाएंगे। आप बिल्कुल शांति से धैर्यपूर्वक सुनिए, राइट। बीच में और दूसरा प्रश्न मत लेके आइए, और जो भी प्रश्न होगा आप बाद में पूछ सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है आज के इस प्रवचन को। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मतलब कृष्ण, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कृष्ण भावनामृत हम अक्सर यूज करते हैं, राइट। हमारे यहाँ आजकल एक नया वर्ड चला है केसी, शॉर्टकट में केसी। केसी मतलब समझते ना, कृष्ण कॉन्शसनेस। हाँ प्रभु केसी वाला है, कृष्ण आश्रय, कृष्ण कॉन्शस। तो कृष्णा भावनामृत को ही अंग्रेजी में केसी या कृष्ण कॉन्शसनेस कहते हैं, राइट। अब अगर हम इसे आपसे कोई व्यक्ति पूछे, भाई आप इस्कॉन से जुड़े हो, 15 साल से जुड़े हो, 10 साल से जुड़े हो, कृष्ण भावनामृत क्या है या कृष्ण भावनामृत की परिभाषा बताओ, कृष्ण भावनामृत का लक्षण बताओ, कृष्ण भावनामृत की विशेषताएं लिखो। अगर 1-2 लाइन में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? लिख देगा कोई ना कोई, कुछ न कुछ लिखेगा अपने हिसाब से। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो इस इस्कॉन मूवमेंट के फाउंडर है, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किया है, जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया पूरी दुनिया में, उनके प्रवचनों को हम सुनते हैं, उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो बहुत ढेर सारे उन्होंने कई जगह पे भागवतम के तात्पर्य में और कई सारे कन्वर्जेशन में और कई जगह मीटिंग में यह बात आई है। प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, यही कृष्ण भावनामृत है। फिर कहीं दूसरे जगह बोलते हैं दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, यही कृष्ण भावनामृत है। तो प्रभुपाद जी ने कई जगह पर कृष्ण भावनामृत के बारे में 1-2 लाइन हिंट दिया है कि यही कृष्ण भावनामृत है। तो ढेर सारी उन्होंने डेफिनेशन दिया है, परंतु हमने उतनी सारी डेफिनेशन में से, उतनी सारी परिभाषाओं में से 16 परिभाषाएं हमने यहाँ पर लिखा है। 16 परिभाषाओं को आप सुनिए, एक लाइन में शॉर्टकट में है और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा कि कृष्ण भावनामृत है क्या। इन्हीं कृष्ण भावनामृत की परिभाषाओं के आधार पर हम यह जान पाएंगे कि अर्जुन के जो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि कृष्ण भावनामृत में स्थित अथवा अध्यात्म में लीन अर्थात स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका है। तो श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में चलिए शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी पहली परिभाषा बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत ऐसी विधि है जिसमें जीव भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाता है। यह पहली डेफिनेशन है। कल को हमसे अगर हम खुद से ही पूछे कि कृष्ण भावनामृत है क्या, प्रभुपाद जी ने बार बार लिखा है, प्रभु जी लोग बोलते रहते हैं एक व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कृष्ण भावनामृत, राइट। तो पहला समझे कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसमें जीव भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाता है और उसी के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है। खत्म, परिभाषा हो गई, पूरी हो गई कृष्ण कॉन्शियसनेस। यह कृष्ण भावनामृत की पहली परिभाषा है। तो इस परिभाषा के आधार पर जो पहला प्रश्न है अर्जुन का, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ में अर्थात अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, राइट। तो उसकी भाषा है, उसकी परिभाषा क्या है कि जीव भगवान के साथ नित्य संबंध में स्थित होता है और उसी के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है। दूसरा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसा विज्ञान है जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों के परे है। अर्थात हम अपनी इन इंद्रियों से समझ नहीं पाते, आंखों से देख नहीं पाते, कानों से समझ सुन नहीं पाते, दिमाग से समझ नहीं पाते। यह है विज्ञान, लेकिन इंद्रियों के परे है। यह कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। प्रभुपाद जी इसको साइंस बता रहे हैं, एक साइंटिफिक प्रोसेस बता रहे हैं। तीसरी परिभाषा में बताते हैं कि जीव का जो आध्यात्मिक अस्तित्व है वही कृष्ण भावनामृत है। हमारा जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, हम लोग यहाँ पर हैं, इसका मतलब अस्तित्व है हमारा, लेकिन एक अस्तित्व है जो आध्यात्मिक है। अभी हम भौतिक रूप से मान रहे हैं कि हम हैं, कुछ दिन पहले नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो यह हमारा भौतिक अस्तित्व है, लेकिन आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है, वह कृष्ण भावनामृत है, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। यह तीसरी परिभाषा है। चौथी परिभाषा में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिससे जीव भौतिक धारणा से मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अभी जो हमारी वर्तमान दशा है, हम भौतिक धारणाओं से युक्त हैं या ग्रसित हैं। भौतिक धारणा क्या है? मैं यह शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, बुद्धिमान हूँ, मूर्ख हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। ये जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सब क्या है? भौतिक विचारधारा है। और कृष्ण भावनामृत इसके ठीक उल्टा है।
कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिससे जीव भौतिक धारणाओं से मुक्त हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी साइंस है। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य जब तक इसकी व्याख्या नहीं करें तब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि है क्या है कृष्ण भावनामृत, राइट। और यह बिल्कुल फैक्ट है, जितने लोगों ने कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर या इस विधि का पालन करना स्वीकार किया है, चलना स्वीकार किया है, वे कुछ हद तक मुक्त हो गए हैं। यस सर नो। इसके पहले हमको लगता था नहीं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आम हूँ, मैं ताम हूँ, तेम तेम चलता रहता था, राइट। लेकिन जब से उन्होंने माला जपना शुरू किया है, इस मार्ग पर चलना शुरू किया है, वो सारी चीजों से धीरे धीरे वो मुक्त होने लगे हैं, राइट। तो यह परिभाषा बिल्कुल फिट है। कल को कोई पूछे भाई कृष्ण भावनामृत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसका पालन करने से जीव भौतिक धारणा से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। और इसके पहले भी जो बताई वो भी परफेक्ट डेफिनेशन है। तो उस हिसाब से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है। एक परिभाषा और बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसमें जीव तत्काल मुक्त हो जाता है, इमीडिएटली मुक्ति मिल जाती है। जैसे इस समय हम लोग सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ध्यान रखिए हम मुक्ति की अवस्था में है, अभी किसी भी भौतिक धारणा से विचलित नहीं है, ना तो ग्रसित हैं। कई बार होता है तत्काल वाली कुछ प्रोसेस होती है, इमीडिएट तत्काल बुकिंग भी होती है, राइट, टिकट का मिल जाता है, कभी सीट रहती है तो तत्काल मुक्ति मिलती है। यह प्रभुपाद जी कह रहे हैं। छठवीं परिभाषा बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिससे जीव भगवत धाम को वापस जाता है। यह भी बात सही है। भगवत धाम है, भगवान का घर है, और वहां जाने के जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो उपाय है, जो प्रोसेस है, जो विधि है, वह कृष्ण कॉन्शसनेस है, राइट। तो हम कई सारे डेफिनेशन दे सकते हैं। इन सारे डेफिनेशन के आलोक में, इन सारे डेफिनेशन के प्रकाश में हम अर्जुन के प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं। हालांकि इस उत्तर आगे आएगा, भगवान उत्तर देना शुरू करेंगे 55वें श्लोक से, और आगे ढेर सारे उत्तर दिए हैं। 4 प्रश्न है तो 8-10 उत्तर भी आए हैं। एक और परिभाषा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की, कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसमें स्थित होकर के जीव भगवान के चरण कमल का मधुपान करता है। बिल्कुल फिट है। एक ऐसा बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत ऐसी विधि है जिसमें जीव को भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सही है। कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिससे वह परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। परफेक्ट डेफिनेशन है। और कृष्ण भावनामृत ऐसी विधि है जिससे जीव अपनी मूल चेतना में वापस आ जाता है, मौलिक चेतना में। हमारी मूल चेतना क्या है? भगवान कृष्ण का अंश फील करना और उनकी सेवा करना। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आता, ध्यान रखिए कभी हम कृष्ण भावनामृत में कच्चे हैं, पक्के नहीं है। माला जप करने की स्वतः हमारे मन में प्रेरणा नहीं जगती है, भगवान का दर्शन करने की उत्कंठा नहीं जगती मन में, कथा सुनने के लिए अंदर से एक प्यास या तड़प नहीं जगती है। इसका मतलब है कि हम कृष्ण कांसा से बहुत नवसिखिए हैं, न्यूफाइट हैं, बहुत बिगिनर हैं। अभी हमको धक्का मार मार के कुछ लालच देकर के बढ़ाया जा रहा है आगे, राइट। इस तरह की हमारी स्थिति है। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत विधि की असली असर पड़ेगा तो जीव अपने मूल चेतना में वापस आ जाएगा। तब वो नहीं सोचेगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का हूं। ये सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएगा, अपने रियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। यह कृष्ण भावनामृत का एक लक्षण है। अच्छा, कृष्ण भावनामृत एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जीवों को समान अवसर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिसको सबको समान अवसर दिया जाए। सब जगह भेदभाव किया जाता है, लेकिन यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अमीर गरीब, पुरुष स्त्री तो छोड़ो, सारे जीवों को भी, अगर कोई यहाँ कोने में कोई कथा सुनता हो तो हम नहीं भगाएंगे उसको, राइट। तो कृष्ण भावनामृत एक बड़ी उदार मंच है, बड़ा व्यापक एक धरातल है जिसमें सभी जीवों को समान अवसर दिया जाता है। कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसमें भगवान का नाम, भगवान का जस, भगवान की लीला इत्यादि का गुणगान होता है। बिल्कुल फिट बात है। कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसमें जीव को पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, कंप्लीट नॉलेज। अब आप बोलेंगे कि दुनिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के मर जा रहे हैं, डिग्री ले लेकर के बुढ़े हो जा रहे हैं, क्या उनको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसा जगह है जहां आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। इसको जानने के बाद आपको दूसरी चीज जानने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, आपका सारा रिसर्च बंद हो जाएगा, राइट।
जब तक आपको असली ज्ञान, रियल परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल जाता है, तब तक आपके ज्ञान की जो खोज है वो जारी रहेगी और आप ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं होगा। एक बड़ी क्रांतिकारी परिभाषा दे रहे प्रभुपाद जी कि कृष्ण भावनामृत अंधविश्वास नहीं है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक साइंस है, विज्ञान है। हम सभी विज्ञान के स्टूडेंट हैं, राइट, और लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, राइट? सिखाया गया है एक बार, बहुत सच में प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण कॉन्शसनेस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जिसमें जीव सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। वाह, अद्भुत बात है ना, सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, कोई कष्ट नहीं रहता उसको। तो दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण भावनामृत की ओर आकर्षित नहीं होगा? किसको कष्टों से मुक्ति नहीं चाहिए? अर्थात सबको चाहिए। जो कोई मूर्ख होगा, गधा होगा, एक नंबर का अभागा होगा, उसको ही कृष्ण कॉन्शसनेस अट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा, राइट? तो इस तरह से है। लास्ट परिभाषा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसमें जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। यह सारे प्रभुपाद के मुखारविंद से निकले हुए उद्गार हैं, उनके वचन हैं। हमने कभी एक भी नहीं ऐड किया इसमें, हमने सिर्फ कलेक्ट किया है यहाँ वहाँ सब जगह से। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। मतलब एक ही जगह अगर सारी समस्याओं का हल मिल जाए तो कौन नहीं जाना चाहेगा? आजकल तो ट्रेंड बहुत चलता है ना कि एक जगह जाओ सारी शॉपिंग कर लो आप, राइट? ऐसा चलता है ना सब जगह। कई बार लोग बोलते हैं एंड ऑफ योर रिसर्च, एंड ऑफ योर प्रॉब्लम, सब जगह लिखते हैं। मनुष्य जीवन की समस्याएं क्या है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो मनुष्य जीवन की वास्तविक समस्या क्या है? आप लोगों ने प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ा होगा। क्या है वास्तविक समस्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये वास्तविक समस्या है। रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये वास्तविक समस्या नहीं है। समझ रहे हैं? वास्तविक समस्या है कि इस मृत्यु को कैसे रोका जाए, बुढ़ापे को कैसे रोका जाए, बीमारी को कैसे रोका जाए, यह असली समस्या है। और इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यार एक ही जन्म में कृष्ण भावनामृत को अपना लो, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी, परंतु तुम्हारी श्रद्धा तो होनी चाहिए इस प्रोसेस में। बोलता नहीं, अभी इसी जन्म में करके दिखाओ, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, इसी जन्म में हमको अमर बनाओ, इसी जन्म में हमको जवान रखो, इसी जन्म में हमको रोग मुक्त रखो, कुछ हद तक यह फील हो भी जाता है। क्यों? आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, अपनी असली चेतना में आ जाती है। इसका प्रभाव दिखता है, थोड़ा सा टेलर दिखता है, पिक्चर अभी आगे बाकी रहती है, मरने के बाद दिखता है। आप समझ रहे? जिन लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक ढंग से वो दूसरों से ज्यादा सुखी हैं। यस सर, नो, राइट? यह कृष्ण भावनामृत का प्रमाण है कि लोग उससे ज्यादा सुखी हैं, संतुष्ट हैं, शाश्वत रूप से एक आनंद की अनुभूति करते हैं। यही इस विधि का प्रमाणिकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में जिस तरह से लोगों ने इसे स्वीकार किया, इसकी स्वीकार्यता और इसकी प्रामाणिकता ही इसका प्रमाण है। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को चैलेंज कर दे कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, मैंने पालन किया, लाभ नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं कर सकता ऐसा। अगर कोई पालन किया है तो निश्चित रूप से वो लाभार्थी है, लाभ उसको मिला है, राइट? चाहे कोई भी रहा हो, कहीं भी रहा हो, कैसे भी रहा हो, किसी भी तरह से प्रभुपाद जी के या कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आया है, निश्चित रूप से उसने कुछ कमाया है। ये बात हो गई यहाँ पे। तो यह तो हो गई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की परिभाषाएं। अब आगे हम बढ़ते हैं कृष्ण भावनामृत की परिभाषाएं। अब यह तो एक प्रोसेस की बात हो गई। अब अगला प्रश्न है, अर्जुन के प्रश्न में ही समाहित है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति है उसकी चेतना का लक्षण क्या है? यह तो हमने विधि की बात बताई, लेकिन अभी व्यक्ति की बात बची हुई है। उस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण होते हैं, इसको भी आप सुन लीजिए। इसमें भी हमने 16 परिभाषाएं इकट्ठा किया, 16 डिफरेंट स्रोत से। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, जिसकी प्रज्ञा स्थित होती है, जो अध्यात्म में लीन होता है, वह व्यक्ति कैसे काम करता है कृष्ण भावनामृत के दायरे में या कृष्ण भावनामृत के फ्रेम में, वह कैसे एक्टिव रहता है, उसको सुन लीजिए आप। तब हमें पता चलेगा कि हम सच में कृष्ण भावनामृत
के मार्ग पर है या नहीं है। पहली परिभाषा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता इनके बंधन से मुक्त होता है। अर्थात उसकी सोच का दायरा जो होता है बढ़ जाता है। वो परिवार से ऊपर सोचता है, मानवता से ऊपर सोचता है, राष्ट्रीयता से ऊपर सोचता है। एक बात। दूसरी बात यह है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिस पर चलने वाला व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, राइट, फियरलेस हो जाता है, अभय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी का शिष्य है, राइट। ध्यान रखिएगा, जितनी सिक्योरिटी भौतिकता से ग्रसित लोगों को चाहिए, कृष्ण भावनामृत में स्थित या उन्नत लोगों को उतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में घूमते थे, लेकिन कहीं पर भी बॉडीगार्ड नहीं रखते थे, राइट। आपने भारत में ही देखा होगा, कई प्रकार के कुछ साधु सन्यासी होते हैं जिनके लिए गनमैन, गनर, बाउंसर ये सब रखे रहते हैं। उनको चिंता रहती है कि कोई हमारी उड़ा देगा, गर्दन उड़ा सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहा नहीं, सच में अगर कृष्ण की कृपा पर उसे भरोसा है तो पूरी दुनिया में वह एक डंडे के बल पर यात्रा करता है, कहीं नहीं भयभीत होता। तो भय मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति, यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एक लक्षण है। तीसरी बात यह है कि उसका व्यवहार जो होता है अनुकूल होता है। अनुकूल वस्तुओं के साथ वह उचित व्यवहार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग देता है। एक बात और है कि दुनिया में अक्सर लोग जस कमाना चाहते हैं, राइट। जस कहते हैं, जस कमाओ, बहुत सारे मौके आते हैं लोगों। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जस जो होता है वह रियल होता है, यशस्वी होता है, सचमुच में यशस्वी होता है। जैसे भक्तों के इतिहास में अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जैसा यशस्वी व्यक्ति, आप इतिहास उठा के देख लो पिछले 100 साल का, राइट। विश्व के इतिहास में जो क्रांति लाई इस आध्यात्मिक अभियान से, जितना लोकप्रिय श्रील प्रभुपाद जी हुए पूरे विश्व में, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो पाया क्या? अगर हुआ तो उसकी लोकप्रियता घटती गई दिन पर दिन। लेकिन एक भक्त का इतिहास तो देखो, वो दिन पर दिन बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, और वह कम होने का नाम ले नहीं रही, राइट। और कहीं से भी निगेटिव कमेंट नहीं है कि हम जुड़ गए, घाटा हो गया, हमारा समाज बिगड़ गया, हमारा देश बिगड़ गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा कहीं से कोई फीडबैक नहीं है। तो यह जो यश होता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, वह रियल होता है, वो कभी अक्षय होता है। आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शास्त्र भी कहते हैं कि इस संसार में हर जीव किसी न किसी का ऋणी होता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये सबका ऋण है हमारे ऊपर। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, ये किसी और दर्जी का ऋण है हमारे ऊपर। आप बोलेगे हमने तो पैसा दिया था, उसका ऋण खत्म हो गया। नहीं, तो पैसा दिया हो तो सिर्फ टोकन मनी है, बाकी पैसा देकर के हम जी नहीं सकते हैं। देवताओं का ऋण है, पूर्वजों का ऋण है, पितरों का ऋण है, सबका ऋण है। लेकिन कृष्ण भावनामृत की विधि का पालन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो इतना लोन कौन पेमेंट करेगा, कौन चुकाए, कब तक चुकाओगे? एक बार बस माला पकड़ के जप करो, सारा ऋण माफ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, सारा ऋण माफ हो गया आपका, राइट। तो किसी प्रकार का ऋण नहीं होता उसके ऊपर। ये शास्त्र में, भागवत में लिखा गया है, अगर मुकुंद के चरण में उसने आश्रय ले रखा है तब फिर कोई एजेंसी उसको नहीं कहेगी कि मेरा बकाया है तेरे यहाँ। कोई पितृ, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मनुष्य कभी भी नोटिस नहीं भेजेगा कि तुमने मेरा खाया और चुकाया नहीं। बोले अभी तो हम कृष्ण के हो गए हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, अभी भी बाकी है क्या? तो यह इतनी बड़ी इसका बेनिफिट है, इसका लाभ है। तो हमें इस मार्ग पर चलना ही चाहिए। कहाँ पहुंचाता है? ऋण के ऊपर। एक और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण पूछ रहे हैं अर्जुन, तो उसी के उत्तर में ही आ रहा है। उत्तर तो आना चाहिए था 2 दिन बाद। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई प्लान नहीं बनाता, सुबह से शाम एक्टिव रहता है, लेकिन निज इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई खास प्लान नहीं करता है। वह भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा बिजी रहता है, उनके लिए कमाता है, उनके लिए ही जीता है। यह बहुत बड़ा लक्षण है। अब आप अपने दिल पर हाथ रख कर देख लीजिए कि हम कहाँ हैं, राइट। कितना % कृष्ण के लिए है, कितना % हमारे लिए है। अब इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आगे बता रहे, वह जस और अपजस की परवाह नहीं करता।
कई बार संसार में लोग प्रशंसा करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, अपमान करते हैं तो पीछे हट जाते हैं, बात ऐसी नहीं। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे संसार में यश मिले चाहे अवजस मिले, वह अपना काम जारी रखता है, वह भगवान की सेवा में ही लीन रहता है। मित्रता उन्हीं लोगों से रखता है जो कृष्ण भावना अमृत में उसकी सहायता करते हैं। जो लोग टांग खींचते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं, उनको दूर से ही सलाम करते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखता। और समाज में कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक उथल पुथल मचती है, इससे वो प्रभावित नहीं होता। किसकी सरकार आई, किसकी गई, कौन जीता कौन हारा, कोई मतलब नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगली परिभाषा बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करने से वह जीव देहाभिमान से मुक्त हो जाता है। देहाभिमान मतलब मैं हूं, मेरा ये है, मैं हूं। देहाभिमान बहुत खतरनाक है, इससे मुक्त हो जाता है। इसका बड़ा प्रभाव यह है। और अपने सर्वाइवल के लिए वह किसी बाहरी दुनिया पर डिपेंड नहीं रहता, वह भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है। दैवी कृपा में आश्रित। प्रभुपाद जी इसका कुछ प्रमाण है। इतनी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कृष्ण चला रहे हैं उसको। और ज्ञान कांड और कर्म कांड की ओर उसका झुकाव नहीं होता है, और उसके पतन का कोई भय नहीं होता है। वो हमेशा कृष्ण कथा से उसी तरह सुख और आनंद की अनुभूति करता है जैसे एक युवक या युवती के संग में जो उनको सुख की अनुभूति होती है, ठीक वही आनंद आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवात्मा भगवान कृष्ण के साथ निरंतर उसका बना रहता है। राइट। संसार का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि क्योंकि लोग उसको बहुत हाईएस्ट समझते हैं, और उससे ज्यादा कुछ एग्जाम्पल है भी नहीं। उनको लगता है कि यह बहुत बड़ा आनंद है, लेकिन वो बहुत क्षणिक है, और उसका अंत जो होता है दुखद है, टिकाऊ नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो जीव का संबंध है वह पूर्णामृत स्वादनम है और आनंदाम्बुधि वर्धनम है। यह नित्य प्रतिदिन बढ़ता है, इसकी विशेषताएं है। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि स्थित धीर किम प्रभासेत, जिसकी बुद्धि स्थिर है, किम प्रभासेत, वह बोलता कैसे है। बोलने का मतलब, यहां पर तीन चीज प्रश्न पूछा है। किम का मतलब है क्यों बोलता है, पहला है क्या बोलता है, क्यों बोलता है, और कैसे बोलता है। ये तीन चीज आपको याद रखनी होगी। किम प्रभासेत, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, और कैसे बोलता है। आइए शुरू करते हैं इसको। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि उसके वाणी से उसका पता चलता है। जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है, वह अगर टाई कोट पहन के बैठा रहे और आपको पता न चले, तो अगर आपको लगेगा कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेकिन जब बोलेगा तब पता चलेगा आपको। राइट। इस तरह से वाणी से ही उसके विद्वत्ता का या उसके ज्ञान का पता चलता है। तो क्या बोलता है, इसका जो सिम्टम है प्रभुपाद जी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में दे रहे हैं। थोड़ा सा हम उसको पढ़ लेते हैं पहले। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है। क्या स्थित धी, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह क्या बोलता है, अर्जुन का दूसरा प्रश्न है। हालांकि इसके उत्तर आगे आएंगे, पर मैं संकेत रूप में आज ही इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। ये रहा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यही वो करता है, यह बोलता है। राइट। यह क्या बोलता है, इसका उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न है क्यों बोलता है। बेसिकली इनडायरेक्टली भगवान की कथा ही करता है। किम प्रभासित में दूसरा प्रश्न है क्यों बोलता है। अब इसका उत्तर क्या है कि भक्त जो होता है भगवान के बारे में बोलता है क्यों है। इसका उत्तर मिलता है भागवत में। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नरसिंह भगवान से, जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे तो प्रहलाद महाराज वहां स्तुति में कह रहे हैं कि तद्वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्त है। हे भगवान, आपकी महिमाओं का गुणगान करने से मेरा चित्त जो है मग्न नहीं होता, महामग्न होता है। ये महात्माओं की परिभाषा है और देखा भी गया है। निरंतर भगवान की महामग्न चित्ता तद्वीर्य गायन, आपके जस, आपकी महिमा का गान निरंतर कई सालों से
करोड़ों वर्षों से भगवान की महिमा गाई जा रही है, गाई जा रही है, गाई जा रही है, लेकिन महात्मा इससे तृप्त नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि त्वद वीर्य गायन महामग्न चित्त, हमारा चित्त जो होता है महामग्न होता है, आनंदित रहता है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। दूसरी चीज, शिष्याष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? पूर्णामृत स्वादनम, भगवान की कथाएं जो है पूर्ण अमृत का स्वाद कराने वाली हैं। एक तो अमृत है, ऊपर से पूर्ण है, उसका स्वाद कराती है। पूर्ण अमृत स्वादनम, भगवान का नाम हरिनाम जो है जीव को पूर्ण अमृत देता है। और बिल्कुल प्रामाणिक बात है, इसमें कुछ घटा करके या बढ़ाकर बोलने वाली बात नहीं है। हम आप में से सबका अनुभव है, 16 माला पूरा होते ही आपको कैसा फील होता है? एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। यस या नो? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप बोलोगे आज जब कर लिया 2-4 दिन नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो आप पागल हो जाओगे। रोज आपको ये चाहिए, इस अमृत का आस्वादन आपको डेली चाहिए। यह हरिनाम की महिमा है, इसलिए वो बोलता है। गुरुवाष्टकम में एक हम सुबह मंगल आरती में गाते हैं कि त्राणाय कारुण्य घना घनत्व संसार दावा नल लीढ़, राइट। भगवान का भक्त क्यों बोलता है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्या है कि संसार रूपी जंगल में सारे जीव दुखों के ताप से कष्ट उठा रहे हैं, राइट। तो दुखों के ताप को, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस गर्मी को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? घना घनत्व, करुणा की बादल से कृपा बरसनी चाहिए, है ना। यह काम गुरु ही करता है। प्रभुपाद जी और प्रहलाद महाराज जैसे महात्माओं ने किया है। त्राणाय, मुक्ति दिलाने के लिए घना घनत्वम, घनघोर बारिश होनी चाहिए, उस कृपा की बारिश। ये बारिश पानी वाला नहीं, भगवान गुरु की कृपा वाणी के रूप में जब आती है तो जीव का जो हृदय है संसार के तापों से जो तप्त है, उद्विग्न है, उसको ठंडा करने के लिए, उसको शीतल करने के लिए वह बोलता है। किम प्रभासित का दूसरा उत्तर है। और अगर इसका असली उत्तर चाहिए तो भागवत के 10वें स्कंद में गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण के कथा के बारे में कि तव कथामृतम, तुम्हारी जो कथा है, तुम्हारे बारे में जो बातें हैं, संवाद है, वो अमृत है। 8 बातें बताई है। पहला बात क्या बताया कि भगवान की कथा क्या है? वो अमृत है और कभी पुराना नहीं होता, कभी बासी नहीं होता, हमेशा ताजा रहता है और जीव को अमरता देता है। दूसरी बात, जीवन दाता है, मरे हुए लोगों में प्राण ला देता है। तीसरी बात, कवि भी निरूपितम, भगवान की जो कथा है वह कवियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा निरूपित है। निरूपित का मतलब है नितराम रूपित, बहुत अच्छी तरह से वर्णित की गई है। बड़े बड़े विद्वानों ने भगवान की कथाओं को बड़े साहित्यिक तरीके से, शुद्ध तरीके से उसका निरूपण किया है, जैसे व्यासदेव ने किया, राइट। तमाम वैष्णव आचार्यों ने किया। कवि भी निरूपितम, तीसरी बात। चौथी, भगवान की कथा सुनने से जीव के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। समूल का मतलब जड़ से खत्म हो जाते हैं, फिर पाप करने की संभावना नहीं रह जाती उसके हृदय में। यह हरि कथा का इसलिए बोलता है, नहीं बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किम प्रभा से, क्यों बोलता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। कैसे बोलता है, क्या बोलता है। फिर इस हरि कथा भगवान के विषय में बोलने से जो श्रोता है उनका सौभाग्य जग जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि हमें सौभाग्य हमारा नहीं है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कि भगवान के बारे में जानता नहीं है, सुना नहीं है, राइट। इस कथा अमृत को श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में दिया। हमें, आपको, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम इसके पात्र हैं, राइट। हमें फील होना चाहिए। हम तो कहीं कहते ना कि गटर में नाली के कीड़े होते हैं, वहां से उठाकर प्रभुपाद जी ने लाकर इधर रखा। सुनो, फ्री में सुनो और जाकर प्रसाद खाओ। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अगली बात गोपियां कह रहे हैं कि यह कथा एक स्थान पर नहीं है, पूरे जगत भर में विस्तीर्ण है, पूरे संसार में व्याप्त है। 7वीं बात कही है कि ये जो कथाएं हैं आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं, अर्थात इनमें बहुत स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है। आत्मा को आध्यात्मिक बल चाहिए। अभी हम आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हैं, लेकिन इन कथाओं को सुनने से हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है, उनको आध्यात्मिक बल मिलता है और इसी आध्यात्मिक बल के सहारे हम कृष्ण के नजदीक जा पाते हैं। वो भी बात आएगी आगे, इन्हीं कथाओं के सहारे। और बड़े बड़े साधकों ने ऐसा किया है, अपने जीवन को भगवान की कथा श्रवण में ही बिता करके भगवान के चरण कमलों तक अपना सीट वहां तक पहुंचे, रिजर्व किया वहां तक। और
दान देने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें दान में दी जाती हैं, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि भगवान की कथा से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए इन पुस्तकों का वितरण करो, दुनिया में बांटो, इनको फैलाओ किसी तरह से। भगवान की कथाओं से भरी है, सारे दिव्य साहित्य हैं। मैं सुबह के प्रवचन में साहित्य के ऊपर खूब बोला था 20 मिनट तक। तो सबसे बड़ा दान है। अब ये बात हो गई क्यों बोलता है और क्या बोलता है। अब लास्ट वाला प्रश्न है कैसे बोलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने वाणी के बल पर ही संसार को समझाने का प्रयास किया। तो आपने देखा होगा प्रभुपाद जी जहां जहां बोलते हैं, वीडियो में देखिए आप या पुस्तकों में जब बोलिए तो बड़े बुद्धिमानी तरीके से बोलते हैं। ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, अर्जुन का प्रश्न है किम प्रभासे, तो वह बोलता कैसे है, तो बड़ा बुद्धिमान होता है। वह जैसे भी समाज में जाता है, जिन भी लोगों के बीच में जाता है, उनका कोई विरोध नहीं करता, बल्कि उनकी बातों को ही थोड़ा सा घुमा करके कृष्ण की ओर मोड़ देता है। यह उसकी चतुराई होती है, बुद्धिमानी होती है। प्रभुपाद जी जब हिप्पियों के बीच में गए, हिप्पी मतलब जो नशे में डूबे रहने वाले लोग हैं, दिन भर गांजा चरस LSD पी करके धुत रहने वाले लोग हैं, उनको प्रभुपाद जी ने कहा, उनका विरोध नहीं किया कि तुम्हें गलत काम कर रहे हो, इसका विरोध नहीं किया। देखिए कैसे बोलता है, इस प्रश्न का उत्तर है। प्रभुपाद ने कहा कि एक काम करो, तुम ऐसी नशा करते हो जो उतर जाती है और फिर चढ़ाने के लिए फिर से डोज लेना पड़ता है, राइट। एक काम करो, एक ऐसा नशा कर लो ना, हमारे पास ऐसा है, ऐसा नशा कर लो, कभी उतरेगा नहीं। तो उन्होंने बोला क्या है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रभुपाद जी ने दिया इस तरह से उनको, बोले ये तो बढ़िया है, तो कभी नहीं उतरता, डेली गाओ कभी नहीं उतरता, राइट। डेली इसका नशा चढ़ा रहता है। सुबह उठाओ, बस जाप उठाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से प्रभुपाद जी ने कभी कठोरता पूर्वक बोला है, अपने प्रवचनों में डांटा भी है, मूर्ख तक कहा है, बदमाश तक कहा है, खुलेआम कहा है, लोगों को, वैज्ञानिकों को भी डांटा है, सबको, समाज में सबको फटकार लगाई है, और कई बार बड़े प्रेम से भी बोला है। लेकिन गुरु या कृष्ण का भक्त या अध्यात्म में स्थित व्यक्ति, स्थित धी किम प्रभासित, अगर जिसकी चेतना भगवान में लीन में है, स्थिर है, वह चाहे कठोर बोले चाहे प्रेम से बोले, लेकिन होगा परम कल्याण ही। यह प्रभुपाद जी का परम कल्याण के ही बोलेगा। तो किस तरह बोलता है, कैसे बोलता है, इन सब चीजों का उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया है। अब एक लास्ट प्रश्न है, किम आसीत, वह बैठता कैसे है। बैठने का अर्थ हमको यहाँ नहीं समझना चाहिए कि स्ट्रेट ऐसे बैठता है वैसे बैठता है। बैठने का अर्थ यहाँ सीटिंग से मतलब नहीं है, बिल्कुल अर्थ नहीं है। अगर इतनी ही बात होती तो भगवत गीता में इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं थी, कुर्सी बैठता है कि नीचे बैठता है, ऐसी बात नहीं है। किम आसीत का मतलब है, यहाँ बैठने का अर्थ यहाँ बताया गया है कि बैठने का यहाँ थोड़ा अलग अर्थ लेना चाहिए। 2 मिनट और दीजिए, टाइम छोड़ देते हैं। बैठने का यहाँ अर्थ होता है बोलना बंद कर देना या चुप बैठना। जैसे कई बार कोई आदमी काम बंद कर देता है ना, बोलता है अब तो बैठ गया है। दूसरा बोलना बंद कर देता है, क्या बोलते हैं, चुपचाप बैठ गया। तो बोलना, कार्य बंद करना और बोलना बंद करना, यह उसका लक्षण होता है। तो इसको हम 4 तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठ गया है, इसको हम 4 सिम्टम से जान सकते हैं। कैसे पता चलेगा बैठ गया है, जिसमें इस समय हम सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने का अर्थ नहीं कि हम एक धरातल पर आसन पर बैठे हुए हैं। बैठने, कृष्ण भावना भावित स्थित धी कैसे बैठता है, यह प्रश्न है। स्थित धी किम प्रभासित, स्थित धी किम आसीत, यह है। आसीत मतलब बैठना। स्थित धी बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बैठता है, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो इसको 4 तरीके से समझते हैं। पहली बात तो शांत हो जाता है, नंबर 1। इसका मतलब है कि वह बैठता कैसे है, शांत होता है। इसका उत्तर 5वें अध्याय 29वें श्लोक में है। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। दूसरा है स्थिर हो जाता है। तीसरा चुप हो जाता है। चुप मतलब जितना जरूरत उतना ही बोलता है, बकवास नहीं करता। और गंभीर हो जाता है। गंभीर मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर, गंभीरता का कई सारे अर्थ होते हैं। यहाँ गंभीर का अर्थ है कि वह ऊपर से तो सरल लगेगा लेकिन नीचे से बहुत सीरियस रहेगा। वह प्लान बनाता रहेगा कि कृष्ण की सेवा के लिए हमें कल क्या करना है। यह उसकी गंभीरता। जैसे गंभीरता का उदाहरण अक्सर समुद्र से दिया जाता है। समुद्र बड़ा अंदर से बड़ा गहराई लिए होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया को हरे कृष्णा बनाने वाले हैं। उनका प्लान कोई नहीं समझता था। उसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, हमें से आप में से कुछ ही का प्लान नहीं कल क्या करने वाला है। हो सकता है इसमें हमकी बहुत किसी बड़ी बड़ी प्लान होती है। वो अपने मन में ही बहुत सारी योजना बनाता है, ये करना है वो करना है, कृष्ण के लिए नहीं कुछ करना है तो हमें 24 घंटे बिजी रहना है। तो यह चुप उसके बैठने का अर्थ में है इस तरह से। और
निकट भी जाता है। जैसे भगवान की शरण लेता है, यह भी बैठने का अर्थ है। यात्रा करता है, लेकिन वह ट्रैवलिंग जब करता है तो दो पर्पज से करता है, या तो स्थान को शुद्ध करने के लिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने यात्रा किया, नारद जी यात्रा करते थे, श्रील प्रभुपाद जी यात्रा करते थे, लेकिन हम लोग जो यात्रा करते हैं वह स्वयं की शुद्धि के लिए करते हैं। तीर्थ स्थान को शुद्ध करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, राइट। हम लोग जाते हैं अपनी शुद्धि के लिए जाते हैं। तो कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए ये लोग यात्रा करते हैं। जैसे हम लोग धाम यात्रा करते हैं, जगन्नाथपुरी, मायापुर और मथुरा या द्वारका, इस तरह यात्रा जाते हैं। यह भी हमारा यह बैठने के अर्थ में है, हम वहां जाकर के बैठते हैं। और किस तरह से इंद्रियों से कर्म करता है, यह भी इसका एक अर्थ है। किम आसीत, तो किम आसीत, किम प्रभासित, का भाषा और किम ब्रजेत। ब्रजेत मतलब चलना, लास्ट वाला प्रश्न था, वह चलता कैसे है और क्यों चलता है। यह सारे प्रश्न जो थे अर्जुन के, उस व्यक्ति के विषय में है जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थित है, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, या जो अध्यात्म में लीन है। ये सारे लक्षण और सारे विशेषताएं, सारे जो इसके सिम्टम बताए गए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि स्थिर है या नहीं है, हम ठीक से बैठ रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, नहीं कहे, इन सब चीजों को हम समझ सकते हैं। तो आज का प्रश्न और आज की इससे जो व्याख्या होनी थी, हमने इतना आपको बता दिया। और मुझे लगता है कि इसकी अब और ज्यादा व्याख्या इससे नहीं की जा सकती है, और हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो इन प्रश्नों के उत्तर में आगे जो भगवान ने उत्तर दिया है वो तो भगवान के उत्तर हैं, लेकिन एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो वो आज हमने कवर कर लिया आज के श्लोक में, आज के प्रवचन में। अब मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई शंका है, समाधान है, कोई कमेंट करना चाहता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आप 2-4 मिनट में पूछ सकते हैं, अन्यथा आरती का समय हो गया है, आप आरती अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।